कुणाल की शादी को 3 वर्ष ही हुए थे। अब पत्नी 2 वर्ष से मायके में बैठी थी। वह 3 बार उसे लेने गया मगर वह नहीं आई। अंत में पति ने पत्नी को एक चिट्ठी लिखी। प्रिय नीतू, 2 वर्ष हो गए तुम्हें पीहर में बैठे हुए। इन 2 वर्षों में मैं 3 बार तुम्हें लेने आ चुका हूँ मगर हर बार तुम और तुम्हारे परिवार वालों ने मुझे जलील करके घर से निकाल दिया। ये मेरी इंसानियत है कि फिर भी तुझे चिट्ठी लिख रहा हूँ। सुना है पिछले महीने तुम्हारे दोनों भाइयों की शादी हो चुकी है। तुम लोगों ने मुझे शादी का न्योता भी नहीं भेजा। फिर भी मैं खुश हूँ कि तुम्हारे घर में भाभी आ गई हैं। अब तुम्हारे घर में भी वही राम कहानी शुरू होगी जो तुमने मेरे घर में खेली है। तुमने ना मेरी माँ अच्छी लगी ना तुम्हें मेरी बहन अच्छी लगी। तुम 1 साल मेरे घर में रही मगर इस 1 साल में तुमने मेरे घर में हर समय महाभारत छेड़ी रखी, कभी भी शांति नहीं होने दी। तू हर समय मेरी कुंवारी बहन के पीछे पड़ी रही। उसे कहती रही कि जब तुम्हारी शादी होगी तब घी के दिए जलाऊंगी। मेरी बहन तो कुंवारी थी मगर तुम तो शादीशुदा हो, इसलिए तुम्हारी भाभियां तो ये कहेंगी कि जब तुम उनका पीछा छोड़ोगी तब वे पेट्रोल के दिए जलाएंगी। तुम एक ऐसी लड़की हो जो सबको दबाकर रखना चाहती है। तुम्हारा यही गुण अब तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। तुम्हारे जो भाई तुम्हारे एक फ़ोन पर मेरे घर दौड़े चले आते थे, अब वही हाथ जोड़कर तुमसे विनती करेंगे कि बहन अब बहुत हुआ, हमें हमारे हिसाब से जीने दो। तुम एक मूर्ख स्त्री हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारा घर बसाना नहीं आया। तुम हर समय मेरे पीछे पड़ी रही कि तुम्हारी माँ तुझे अच्छी नहीं लगती। मैं ना उससे बात करूँगी ना उनका कोई कहना मानूंगी। तुमने ये तब भी कहा कि ये घर छोड़ दो, कहीं और चल के रहते हैं। तुमने कभी मेरी मजबूरी समझी ही नहीं। मैं मेरी माँ और बहन का अंतिम सहारा हूँ। कैसे उन्हें अकेला छोड़ सकता था। उनके साथ बचपन से रह रहा था और तुम्हें मेरे घर में आए 1 साल ही हुआ था, फिर भी तुमने मेरे ऊपर पूरी तरह आधिपत्य जमाना चाहा। एक पत्नी का धर्म होता है वह पति की जिम्मेदारियां समझे, मगर तुमने मेरी जिम्मेदारियों को ना अपना समझा ना उनके साथ निभा कर चल सकी। जब मैं अपनी माँ व बहन को नहीं छोड़ सकता तो तुम पीहर जाकर बैठ गई। फिर भी मैं तुम्हें लेने आया। ये मेरे रिश्ते निभाने के संस्कार थे। तुम 2 वर्षों से अलग रह रही हो। अब मैं भी तुम्हारे बिना रहना सीख गया हूँ मगर फिर भी तुम्हें वापस लाने का अंतिम प्रयास कर रहा हूँ। लौट आओ वरना तुम्हारी ज़िंदगी की आगे की राहें बहुत कठिन हैं। मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ। अगर तुम लौट कर नहीं आई तो हमारा रिश्ता ख़त्म समझो। पति ने यह चिट्ठी पत्नी को व्हाट्सएप कर दी। नीतू ने कुणाल के व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक कर रखे थे। इस कारण कुणाल को किसी अन्य नंबर से ये मैसेज पत्नी को भेजना पड़ा। नीतू ने पूरा मैसेज पढ़ा, फिर उसने जवाब लिखा, मेरी औकात तुझसे बात करने की नहीं है और तू मुझे 2 दिन का अल्टीमेटम दे रहा है। तेरे सड़े हुए घर को संभाल कर रख क्योंकि अब मैं कभी भी लौट कर नहीं आऊँगी। क्या नीतू का अपने ससुराल में अपने परिवार और अपने पति के साथ इस तरह का व्यवहार करना ठीक था? क्या नीतू के द्वारा अपने ज़िंदगी में इस तरह के लिए हुए निर्णय सही हैं? क्या नीतू ने सही निर्णय लिया? आप